कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। माननीय मुख्य अतिथि जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। श्री राकेश प्रताप सिंह, डॉक्टर मनीष चौहान से अनुरोध कि वे मंच पर आएं और हमारे मध्य उपस्थित सूबेदार मेजर परमवीर चक्रवर्ती का संजय कुमार को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री गजानन सिंह जी से कि वे आएं और हमारे मध्य उपस्थित राज्य मंत्री श्री महेंद्र शरण सिंह को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री गजानन सिंह। मेरा अनुरोध श्री हरिहर सिंह जी से कि वे हमारे मध्य उपस्थित राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। राणा बेनी माधव पक्ष स्मारक समिति के सचिव आशुतोष सिंह के अनुरोध कि वे आए और हमारे मध्य उपस्थित सदर विधायिका अदिति सिंह को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। आशुतोष सिंह जी। मेरा अनुरोध सूरज शुक्ला जी से कि वे हमारे मध्य उपस्थित सनूर विधायक अशोक कुमार जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारी मान्यता है कि अग्नि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है और इसी पवित्र अग्नि के आए और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। तुम चले गए, आदर्शों का इतिहास तुम्हारा जीवित है, ये सूरज चांद सितारों का आकाश तुम्हारा जीवित है। तुम जीवित हो जब तक अपनी गंगा यमुना में पानी है, तुम जीवित हो जब तक अपनी धरती की सुंदर कहानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पांच दुश्मन सैनिकों को मारा, पैर में 3 और कमर में 2 गोलियां लगी। इसके बावजूद एक मशीन गन उठाई, एक ग्रेनेड फेंका और .4875 पर कब्जा। ऑपरेशन विजय के एक युद्ध नायक 13 जम्मू और कश्मीर राइफल के राइफलमैन सूबेदार मेजर संजय कुमार की वीरता की ये सिर्फ एक वानगी है। उनके अदम्य साहस, युद्ध भूमि पर दुश्मन के सामने दृढ़ता और सतत प्रदर्शन के लिए हमारे बीच विष का पान करके अमृत देने वाले, संपूर्ण सृष्टि चलाने वाले भगवान शिव के स्वरूप के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त साथियों की ओर से आपसे अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस राइफली को अपना लें, इसे गोद ले लें। हमारी सभी जरूरतें, हमारी सभी
सभी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। और रायबरेली अपने पुराने गौरव के हिसाब से आपके संरक्षण में एक बार फिर वही ऊंचाई प्राप्त करेगा और हम फिर से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ और अंत में राणा के प्रति 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। तुम चले गए, आदर्शों का इतिहास तुम्हारा जीवित है, ये सूरज चांद सितारों का आकाश तुम्हारा जीवित है। तुम जीवित हो जब तक अपनी गंगा यमुना में पानी है, तुम जीवित हो जब तक अपनी धरती की सुंदर थाली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पांच दुश्मन सैनिकों को मारा, पैर में 3 और कमर में किया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे मध्य हैं और ये भी सौभाग्य है कि हम उन्हें इस वर्ष का राणा बेनी माधव बख्श सिंह शौर्य सम्मान समर्पित कर खुद गौरवान्वित हो रहे हैं। मेरा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी से कि वे ये सम्मान सूबेदार मेजर को प्रदान करें। मेरा अनुरोध कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं। कृपया जोरदार तालियों से सूबेदार मेजर संजय कुमार का अभिवादन करें। वे अभी आपसे मुखातिब होंगे। सात अप्रैल 1945 को जन्मे श्री अनूप अशेष हिंदी नवगीत के साथ साथ बघेली बोली में समांतर लेखन के लिए जाने जाते हैं। उनकी 19 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्हें निराला और विंध्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति वर्ष 2022 का डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया साहित्य सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित महसूस करती है। मेरा उनसे अनुरोध श्री अशेष जी से कि वे मंच पे आएं और माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र आग्रह कि वे उन्हें इस वर्ष का डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया साहित्य सम्मान प्रदान करें। श्री अनूप अशेष जी। बिहार के पूर्णिया जिले में जन्मे श्री शमशेर सिंह कार्य के प्रति निरपेक्ष निष्ठा के व्यक्ति हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आपको प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्तमान में आप जी मीडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। राणा बेनी माधव बख्श स्मारक समिति इस वर्ष का दिलीप सिंह स्मृति पत्रकारिता सम्मान आपको प्रदान कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री शमशेर सिंह। एमटेक की शिक्षा के दौरान प्रतिकूलता को नजदीक से देखने वाले और अपने आसपास के घायल असहाय जानवरों के लिए कार्य शुरू करने वाले हमारे अर्पित धीरे धीरे उन्होंने अपना ये कार्य बड़ा किया। एनिमल एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की, गौशालाओं में जाकर गोवंश की चिकित्सा आदि का कार्य करा, धाम नामक सहायक सेवा संस्था बनाई। जैकविश संस्था के अर्पित को इस वर्ष का वीरापासी सेवा सम्मान प्रदान किया जाता है। मेरा अनुरोध अर्पित की इन मूक बधिर जानवरों के प्रति जो उनका समर्पण है उसके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं रायबरेली जनपद के सभी सम्मानित सज्जनों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित
कारगिल विजय ऑपरेशन के महारथी परमवीर चक्र से सुशोभित, क्योंकि उस समय राइफलमैन संजय कुमार थे, आज सूबेदार मेजर है। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय दिनेश सिंह जी, राज्य मंत्री आदरणीय महेंकेश्वर सिंह जी, सदस्य विधायक बहन अदिति सिंह जी, आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरे एक छोटे से इस कार्यकर्ता के आग्रह पर आपने मेरी विधानसभा में एक कार्यक्रम दिया और उसी आशीर्वाद रूपी उस रैली की वजह से ही मैं वह चुनाव विधानसभा का जीत पाया। अपने उस बहुमूल्य समय से आपने जो मेरी विधानसभा में कार्यक्रम दिया, मुझे याद है आप आए और आपने ये कहा कि इस विशाल जनसभा के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि तुम जीत रहे हो। आपकी वो बात बिल्कुल सत्य हुई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आग्रह सदर विधायिका अदिति सिंह जी से कि वे आएं और अपने भाव समर्पित करें। अदिति सिंह जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरे पिता तुल्य, मेरे नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मेरी रायबरेली में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सभी सम्मानित मंचासीन, सभी मेरे माननीय मंत्रीगण, समिति के सभी सदस्य और सभी समस्त मेरे सीनियर्स को भी मेरा सादर प्रणाम और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सबको बस बताना चाहती हूँ कि लड़ना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया, स्वर्गीय श्री अखिलेश सिंह चौहान जी ने, पर वीरता मुझे मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री ने सिखाया। पार्टियां कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस लड़की को लड़ना सिखाया, लड़ाकू बनाया। और दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया, आप मेरी जनता ने, आप सबने मुझे यहाँ से विधायक चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। क्षेत्र के किसी काम के लिए जाती हूँ, कभी मुझे मना नहीं किया है, इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध राज्य मंत्री श्री महेंकेश्वर शरण सिंह जी से कि वे आएं और अपने भाव समर्पित करें। श्री महेंकेश्वर शरण सिंह। राणा बेनी माधव जी के 218वें जयंती के उपलक्ष्य में रायबरेली में आज इस मंच पे विराजमान हम सबके नेता, हम सबके प्रेरणा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राणा बेनी माधव समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संरक्षक जी, परमवीर चक्र विजेता, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दिनेश सिंह जी, और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मंच में साझा कर रहा हूं अपनी पुत्री की तरह अदिति सिंह, जो एक विधायक भी हो गई हैं, और साथ ही साथ पुत्र की तरह प्रिया अशोक, वो भी विधायक हो गए हैं। आज दोनों पुत्र पुत्रियों के साथ ये मंच शेयर करके मुझे अपार हर्ष हो रहा है। और मुझे आज एक चीज का और बहुत हर्ष हुआ। हमारे अध्यक्ष जी के उद्बोधन में, वैसे तो मैंने कई बार सुना है अखिलेश जी को, लेकिन आज का इनका उद्बोधन
इतना अच्छा रहा है और भगवान राम की जो व्याख्या आपने की है, आपके मुख से जो आज भगवान के सामने बहुत से लोग हैं, मैं लगभग आधे से ज्यादा लोगों का नाम जानता हूं। मैं आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रृंखला में मेरा विनम्र आग्रह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कि वे आएं और अपने भाव समर्पित करें। रायबरेली की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके संरक्षक, संघर्ष और साहस के भंडार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस रायबरेली की पावन धरा, जो गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालभ ऋषि, आस्तिक मुनि राणा बेनी माधव भक्त सिंह और आचार्य महावीर सिंह की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने रायबरेली वासियों का जो मनोबल बढ़ाया है। रायबरेली के इतिहास में ऐसा दिन कभी हम सबको देखने को नहीं मिला जितना उत्साहित आज रायबरेली का हर व्यक्ति है। मैं कह सकता हूं आज इस राणा बेनी माधव भक्त सिंह स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय इद्रिस विक्रम सिंह जी, जो निश्चित ही बहुत ही सरल, सौम्य, सुलभ और योग्यता रखते हैं, उन्होंने इस रायबरेली जनपद को ऐसे एक किया है। आज इस कार्यक्रम में हर दल का यहां पर व्यक्ति उपस्थित है। इसके लिए मैं राणा बेनी माधव भक्त सिंह स्मारक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मेंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री, कार्यक्रम में उपस्थित सदर के विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित सलोन के विधायक भाई अशोक कोरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय राघवेंद्र भैया, अशोक सिंह जी, अजयपाल सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, सभी सम्मानित उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक गजाधर सिंह जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं इस रूप में रायबरेली को देख करके। और राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति को धन्यवाद देता हूं कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति ने रायबरेली में करके दिखा दिया। निसंदेह मैं कह सकता हूं दोनों परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक दृष्टिकोण से भी मैं देखता हूं, प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस समिति के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे ही आशीर्वाद रहेगा तो रायबरेली इतिहास दर इतिहास लिखती जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः महान संत इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का रायबरेली की पावन धरा में आने के लिए आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा विनम्र आग्रह हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री सूबेदार मेजर संजय कुमार जी से कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें। सूबेदार मेजर संजय कुमार। जय हिंद। आज मेरे लिए भी काफी हर्ष का दिन है कि आज राणा बेनी साहब का 218वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस बरेली की धरती पर मुझे श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ यहाँ स्टेज शेयर करने का मौका मिला और रायबरेली की इस जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो हमारे वीर, जो सैनिक, जिन्होंने हमारे देश को आजादी या देश के लिए जो भी बलिदान दिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। काम करते करते क्या हुआ, क्योंकि लास्ट जो वार के जो 10 मिनट या लास्ट 50 मीटर का जो इलाका रहता उसके बीच में जो हमें कुछ याद रहता, सिर्फ एक चीज याद रहती है, अपना एम। मेरा एम क्या है,
मैं करना क्या चाहता हूं। तो जो टास्क मुझे दिया था बस वही एक दिखाई देता था और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद सिर्फ हो जाने के बाद जब पूरा हमने पोस्ट कैप्चर कर लिया, उसके बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते थे तो हम भी यही सोचते थे कि यहां तक चढ़े थे तो कैसे। ये अपने साथियों के ही जो हौसला था उसके बदौलत, बाकी अपने देश के लिए मर मिटने की जो जज्बा था उसके बदौलत। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको, रायबरेली के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यहां पे जो सम्मान आज मुझे दिया उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार मेजर संजय कुमार जी।